नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय सिंह। आज हम बात करेंगे, कल इलेक्शन ख़त्म हुआ है गुजरात का, तो ईवीएम मशीन के बारे में। क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो ईवीएम मशीन आने से पहले बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे। बैलेट पेपर बनाने के लिए काफ़ी पेड़ काटने पड़ते थे और उसके बाद उनकी गिनती के लिए काफ़ी कर्मचारी लगते थे। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए ईवीएम मशीन आज़ाद की गई। ईवीएम मशीन को बनाया गया। तो अब कुछ जो पार्टियां हार जाती हैं वो फिर कहती हैं कि ईवीएम मशीन हैक कर ली गई। और कुछ ऐसे लोग भी कहते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में वोट नहीं डाला, वो भी कह देते हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो गई। तो ईवीएम मशीन जो होती है वो पहले तो सिर्फ ईवीएम मशीन का यूज़ होता था, लेकिन 2014 में ज़्यादा शिकायतें जाने के बाद उसके साथ वीवीपैट मशीन भी शामिल कर दी गई। अब मशीन जो है वो 3 मशीन रखी जाती हैं इलेक्शन के अंदर। एक ईवीएम मशीन रखी जाती है, उसके बाद वीवीपैट मशीन, और उसके बाद उसका स्टोर मशीन होती है। तो जब आप वोट डालते हो, पहले आप जब वोट डालते थे तो सिर्फ एक लाल रंग की बत्ती जला करती थी, लेकिन अब जब आप वोट डालते हो तो आपको उस वीवीपैट के अंदर नज़र आ जाता है कि आपने जिस पार्टी को वोट डाला है उसका नाम आ जाता है उसमें, कैंडिडेट का, और सिंबल आ जाता है। उससे आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपने जिनको वोट डाला है उनको वो वोट चला गया है। उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि हैक हो जाती है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। तो हिंदुस्तान के अंदर टोटल 911 मिलियन वोटर्स हैं टोटल। तो जब हम वोट डालने जाते हैं तो पहले तो हमें जो पार्टियों के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बाहर बैठे हुए मिलते हैं। वो हमें पर्ची बना के देते हैं, हमारा नाम चेक करते हैं। उसके बाद हम अंदर जाते हैं और वोट डालते हैं। उसके अंदर भी 2-3 ऑफिसर बैठे होते हैं। उसके बाद वो ऑफिसर मशीन को ऑन करते हैं, फिर हम बटन दबाते हैं और फिर हमारा वोट पोल हो जाता है। उससे पहले जब ईवीएम मशीन जो हैं ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती हैं। जब देश में कहीं भी इलेक्शन होना होता है या लोकसभा का इलेक्शन होना होता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मशीन पूरे देश में भेजती है। उनको सबसे पहले, जैसे हरियाणा में इलेक्शन होना है तो हरियाणा के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आएगा तो उनको डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग रूम में भी सभी पार्टियों एग्जीक्यूटिव के सामने लाया जाता है उसको, वो उसकी निगरानी करते हैं। उसके बाद उसको जब पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाता है उसमें फुल सिक्योरिटी दी जाती है। उसके बाद वहाँ पे उस मशीन को बाकायदा वोट डलवाने से पहले चेक किया जाता है और सभी पार्टियों के एग्जीक्यूटिव के सामने उसके अंदर वोट, रैंडम वोट पोल किए जाते हैं और फिर उनको रिजल्ट दिखाया जाता है। अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन होता है, तो वहाँ वो रद्द माना जाता है। उसके बाद वो मशीन अंदर चली जाती है। उसके बाद उसमें स्टार्टिंग जब होती है तो बटन दबाई जाती है, तो उसमें टाइम काउंट होता है कितने बजे मशीन शुरू हुई है। उसके बाद पूरे दिन वोट डालने के बाद जब उसको क्लोज़ किया जाता है तब भी उसके अंदर क्लोज़ बटन दबाया जाता है जिसमें भी टाइम काउंट होता है। तो उस टाइम से कोई भी गड़बड़ी का पता चल जाता है अगर उसके बाद या पहले कोई गड़बड़ी की जाती है तो। उसके बाद सभी पार्टियों के सामने मशीन को सील किया जाता है। सील करने के बाद ऑफिसर सभी के हस्ताक्षर लेता है, सभी की राय मशवरा लेकर के, और उनको साइन लेता है कि उनके सामने सब प्रोसेस हुआ है। उसके बाद उनको स्ट्रॉन्ग रूम में भेजा जाता है। उसके बाद जा कर के जब इलेक्शन काउंटिंग का टाइम आता है तो उन मशीनों को उन्हीं के सामने निकाला जाता है जो पार्टी के एग्जीक्यूटिव्स वहाँ बिठाए हुए होते हैं। और जब तक काउंटिंग नहीं होती तब तक उसमें कैमरा चलते हैं कमरे के अंदर और सभी बाहर लगे एलईडी स्क्रीन पर सभी पार्टियों के एग्जीक्यूटिव उसको चेक करते रहते हैं। तो इस हिसाब से पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद भी कुछ लोग कह देते हैं कि जी स्टार्टिंग में तो ज़ारे के वोट पोल होते हैं लेकिन उसके बाद ये गड़बड़ी कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 लाख वोट के बाद कुछ कह देते हैं कि जी ये वोट डबल पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो डबल पड़ेंगे। तो जब उसको क्लोज सील किया जाता है उस वक्त तीनों मशीनों के वोट मिलान किए जाते हैं। वीवीपैट पे सिर्फ नज़र आता है, बाकी दोनों मशीनों के वोट अगर बराबर हैं तो ही सील किया जाएगा, नहीं उसको रद्द माना जाएगा। तो इस मामले में मशीन हैक नहीं हो सकती हैं। दिल्ली के किसी विधायक ने एक बार विधानसभा के अंदर कहा था कि जी मशीन हैक हो जाती है, उन्होंने करके दिखाया था।
तो वो ऐसा है कि आप अगर किसी बैंक या किसी और की आप कह दो कि इनकी नेट बैंकिंग जी हैक हो सकती है, और वो आप अपनी कोई साइट बना करके उसको हैक करके दिखा दो कि जी ये हो गई तो वो भी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक रैंडम मशीन थी जो उन्होंने दिखाई थी, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा नहीं बनाई गई थी, वो ईवीएम मशीन नहीं थी, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी थी। डुप्लीकेट चीज़ को हैक करना आसान है, लेकिन ईवीएम को हैक करना आसान नहीं है। ये जानकारी आपको मैं इसलिए देना चाहता था क्योंकि 2 दिन बाद गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और ज़रूर 2-3 पार्टियां ये कहेंगी कि जी मशीन हैक हो गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले से फिक्सिंग होती है, तो पहले से फिक्सिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक यूनिक आईडी दी जाती है। उस आईडी का कोई पता नहीं होता कि वो किस एरियाज़ के अंदर जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको पसंद आई हो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।